हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब कुछ बढ़िया मज़े में चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परम्स के बारे में इन जनरल समझने की कोशिश की थी कि परम्स होते क्या हैं, क्या परम्स का स्ट्रक्चर होता है, क्या रिसोर्स परम्स होते हैं और क्या फॉर्म परम्स होते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे परम्स के बारे में ही थोड़ा सा और, लेकिन थोड़ा डिफरेंट। तो हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे कि यूआरएल परम्स क्या होते हैं। ठीक है। जैसे अगर आप देखो, आप जैसे शो पेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आईडी गई, और अगर आप टर्मिनल पर जाकर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक परम्स मिला। ठीक है। ऐसे अगर आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपको दूसरे टाइप का परम मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि यूआरएल परम्स क्या होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक तरीके से यूआरएल परम ही है ना। लेकिन ये एक रिसोर्स के साथ एसोसिएटेड है, इसलिए हम इसको थोड़ा डिफरेंट वे में देखेंगे कि अगर हमको कस्टम पैरामीटर्स पास करने यूआरएल में, जिनको कि हम एज ए क्वेरी स्ट्रिंग पास करते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब जैसे आप ये देखो कि ये हमारे पास क्या यूआरएल है, लोकल होस्ट कोलन 3000 स्लैश एम्प्लॉयज। ठीक है। तो लोकल होस्ट कोलन 3000, ये तो आपका रूट यूआरएल हुआ, ये आपका बेस यूआरएल हुआ। ठीक है। अब इसके बाद ये आपका एक पाथ है, और इस पाथ के बाद आप जो भी क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, ठीक है, लेट से आपने लगाया सिटी इक्वल टू कानपुर। ठीक है। तो ये आपका एक क्वेरी स्ट्रिंग होगा, है ना। अब आपने जैसे इसको सबमिट किया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, आप यहाँ पर देखो कि एक पैरामीटर आया, पैरामीटर्स में कि आपको क्या मिला, सिटी इक्वल टू कानपुर। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूआरएल पैरामीटर। और आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क सिटी इक्वल टू कानपुर। तो क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो भी की वैल्यू पेयर प्रोवाइड करोगे, वो आपका क्या होगा, क्वेरी पैरामीटर्स, है ना। और इसको हम क्या बोलेंगे, अलोंग विथ क्वेश्चन मार्क जो भी पैरामीटर्स आप ऐड करो, इसको हम बोलेंगे क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्वेरी पैरामीटर क्या होता है और क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पास करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग को हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है। हमने यहाँ से मैन्युअली यूआरएल में डाल तो दिया, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप कैसे यूज़ करोगे, और स्पेसिफिकली हमको किन किन केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखो, ये मेरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। ठीक है। ये ब्राउज़र पे आपको शो हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिटी के अंदर कुछ कानपुर हैं, कुछ इंदौर हैं, कुछ इंदौर, फिर कानपुर, फिर नीमच, फिर उज्जैन, फिर वडोदरा, फिर कानपुर, फिर उज्जैन, इस टाइप से आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा सिटी एट्रीब्यूट है। लेट्स से सबसे पहले इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आप एड्रेस की जगह लिख दो सिटी, तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिटी कर दिया। अब मुझे मान लो कि सिर्फ और सिर्फ कानपुर के रिकॉर्ड्स चाहिए। ठीक है। तो अब हालांकि मेरे पास सर्च फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, जैसे कि वो सारे एम्प्लॉय जिनका सिटी कानपुर हो। ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च फॉर्म सबमिट किया। ठीक है। अब आप देखो जितने भी एम्प्लॉयज हैं मेरे पास, वो सब क्या आ गए, सिर्फ और सिर्फ कानपुर से आ गए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपकी क्वेरी स्ट्रिंग बनी है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद आपने जो कुछ भी डाला यहाँ पर, ये आपकी पूरी की पूरी क्वेरी स्ट्रिंग है। ठीक है। और इस क्वेरी स्ट्रिंग में आप यहाँ पर देखो कि क्यू एक हैश है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरा परम्स है। ठीक है। परम्स में क्यू एक हैश है, और उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स लाइक फर्स्ट नेम काउंट, लास्ट नेम काउंट, ये सारे परम्स है। और यहाँ पर देखो आप कि जो भी आप वैल्यू दोगे, अगर एम्प्टी वैल्यू है तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, %5D। और फिर अगला जो पैरामीटर आएगा वो M% साइन के साथ आएगा। मतलब इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आपने अपने इस फॉर्म में एक से ज्यादा क्वेरी पैरामीटर्स पास किए, सॉरी इस यूआरएल में आपने एक से ज्यादा क्वेरी पैरामीटर्स को यूज किया है। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन मार्क से के बाद कुछ भी रिप्रेजेंट करोगे या कुछ भी आप प्रोवाइड करोगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्वेरी स्ट्रिंग। और एक क्वेरी स्ट्रिंग में मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी पैरामीटर्स होंगे वो क्वेरी पैराम्स कहलाएंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो आप उनको किससे सेपरेट करोगे, M% साइन के साथ। ठीक है। तो ये हो गया आपका कानपुर के साथ सारे सिटी, सॉरी इस कानपुर सिटी के सारे एम्प्लॉयज को फेच करने के लिए हमने इस तरीके से क्वेरी स्ट्रिंग पास की। तो ये तो थी सर्च फॉर्म के साथ, और ये सर्च फॉर्म मेरा गेट टाइप का है। तो गेट टाइप का फॉर्म में जब भी सबमिट करूंगा तो सारे परम्स मुझे कहाँ मिलेंगे, यूआरएल में। ठीक है। लेकिन अब अगर आपको लिंक के साथ कस्टम पैरामीटर पास करना होगा तो आप कैसे करोगे, ये भी तो हमको पता होना चाहिए ना। कि अगर मान लो मेरे को सर्च फॉर्म नहीं बनाना है, ठीक है, लेट्स से मैं ये पूरी की पूरी क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे पास ये सर्च फॉर्म नहीं है ना। सपोज क्या करना है, चलो इसको हटा ही देते हैं अपन सर्च फॉर्म को ही थोड़ी देर के लिए। तो चलो ये मैंने यहाँ पर ये सर्च फॉर्म ही हटा दिया।
अब मेरे पास सर्च फॉर्म है ही नहीं, अब मुझे कानपुर के सारे एम्प्लॉय चाहिए या मुझे इंदौर के एम्प्लॉय चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए मुझे लिंक लगानी होगी और उस लिंक में सिटी नेम को एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास करना होगा, एज अ परम्स पास करना होगा। तो चलो हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने टर्मिनल पे आ जाओ। हालांकि आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैं अपने एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले रेल्स कंसोल ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एम्प्लॉय डॉट प्लग, और यहाँ पर मैंने निकाल लिया सिटी डॉट यूनिक। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितनी यूनिक सिटीज़ हैं, कानपुर, इंदौर, नीमच, उज्जैन और वडोदरा। तो टोटल मेरे पास 5 सिटीज़ हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सिटीज़ के थ्रू इटरेट करूँगा सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक रेल स्टेक बनाओ, सॉरी, इसके अंदर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डॉट प्लग सिटी यूनिक डॉट h2, और यहाँ पर आप कह रहे हो सिटी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम कस्टम पैरामीटर लिंक के साथ कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने किया ये एंड इस ब्लॉक को। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिंक टू टैग लगाना है। लिंक टू टैग आप कैसे लगाओगे, आपने लगाया लिंक टू एंड देन फिर सिटी का नाम आने दो आप। ठीक है, या फिर आप सिंपली सिटी भी रख सकते हो बिना इंटरपोलेशन के भी। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉइज पाथ और यहाँ पर सिटी कॉलम, ये जो भी आपकी सिटी की वैल्यू होगी। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिटी को एज ए पैरामीटर पास करोगे। अब आप इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, लेट से आपने रखा सिटी नेम। ठीक है, और यहाँ पर अब आप एक क्लास भी ऐड कर दो, लेट से क्लास, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बीटीएन प्राइमरी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ये सिटी नाम का एक कस्टम पैरामीटर पास कर दिया आपके एम्प्लॉइज पाथ पे, सॉरी। तो अब आप जब पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखो आपको क्या क्या डाटा मिले, सॉरी अभी मेरा सर्वर बंद है, सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्वर अपना रिस्टार्ट हुआ। अब पेज को रिफ्रेश करो। तो जब आप इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर देखना आपको क्या क्या लिंक्स मिल रही है, कानपुर, इंदौर, नीमच, उज्जैन, वडोदरा। और जैसे जैसे आप इन लिंक पे होवर करते जाओगे, अपने स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखना, अब आपको दिखेगा एम्प्लॉयज क्वेश्चन मार्क सिटी नेम इक्वल टू कानपुर। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको देखो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड क्या मिल रहा है, एट द रेट क्वेश्चन मार्क सिटी नेम इक्वल टू कानपुर। तो ये क्या है, आपका क्वेरी पैरामीटर हो। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको डेटा में यहाँ पे परम्स में टर्मिनल पे भी क्या मिल रहा है, सिटी नेम इक्वल टू कानपुर। लेकिन अभी भी मेरे पास सारे एम्प्लॉय आ रहे हैं जो कानपुर से भी हैं, इंदौर से भी हैं, उज्जैन से भी, नीमच से भी हैं, वडोदरा से भी हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इस क्वेरी पैरामीटर का यूज करना है रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज कंट्रोलर पे, जहां पर हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। तो ये जो मेरा एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये मुझे वापस लगेगा बस आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एट द रेट एम्प्लॉयज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट वेयर सिटी इज इक्वल टू वॉट, जो भी हमको परम्स में मिल रहा है। परम्स में हमको क्या मिल रहा है, परम सिटी नेम, तो परम्स सिटी नेम। ठीक है, अब जब भी मैं उस लिंक पे क्लिक करूंगा, लाइक कानपुर पे, वडोदरा पे, सिटी किसी भी सिटी के लिंक पे क्लिक करूंगा, तो मैं जिस लिंक पे क्लिक करूंगा उस सिटी के सारे यूजर्स मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और हम लोग अब कहाँ जाते हैं, हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, अब आप जैसे कानपुर पे क्लिक करो तो आप देखो आपको सारे एम्प्लॉयज कानपुर के मिलेंगे। ठीक है, सबका सिटी क्या है, कानपुर। अब आप लेट से वडोदरा पे क्लिक करो, आपने जैसे वडोदरा पे क्लिक किया आपको सारे एम्प्लॉयज वो मिलेंगे जिनका सिटी वडोदरा है। और यहाँ पर आप देखो क्या है, एम्प्लॉयज एट द रेट सिटी नेम इक्वल टू वडोदरा। अब लेकिन मान लो आप यहाँ पर ये परम्स हटा देते हो, तो अब देखो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने कंट्रोलर पे क्या एक्सपेक्ट किया है, यहाँ आपको चाहिए एम्प्लॉय डॉट वेयर सिटी परम सिटी नेम, है ना। अब यहाँ पर आप यूआरएल देखो, यूआरएल में हमने कोई भी क्वेरी स्ट्रिंग पास नहीं की है या कोई भी क्वेरी पैरामीटर यूज नहीं किया है, और यहाँ पर टर्मिनल पे भी हमारे पास कोई परम्स नहीं मिल रहा है हमको। ठीक है, तब हमको यहाँ पर क्या करना होगा, कंडीशन लगानी पड़ेगी।
इन केसेस में आपको क्या यूज करना होता है कि इफ परम्स एम्प्लॉय प्रेजेंट, सॉरी इफ परम सिटी नेम प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट है तो आप इस कंडीशन को चलाओ, ठीक है। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करो, आप फिर सारे एम्प्लॉय दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय डॉट ऑल दिखा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब मेरे पास सारा डाटा आ जाएगा फिर से। मतलब क्या हो रहा है, देखो जब मैं कोई भी क्वेरी पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ तो मैं सारे एम्प्लॉय देख पा रहा हूँ, और जब जैसे मैं कोई क्वेरी पैरामीटर पास करूंगा, लेट्स से मैंने वडोदरा पास किया सिटी नेम में, तो अब मुझे सिर्फ वडोदरा के यूजर मिलेंगे या वडोदरा के एम्प्लॉयज मिलेंगे या वो सारे एम्प्लॉयज मिलेंगे जिनका सिटी वडोदरा है, ठीक है। तो आप इस, ये जो आपको समझ में आया ना कि मैं यहाँ पे क्या पर्पस बताना चाह रहा हूँ, इस तरह का पर्पस अगर आपको कभी भी मिले अपने डेवलपमेंट में तो आप वहां पर क्वेरी स्ट्रिंग का या कस्टम पैरामीटर्स का यूज कर सकते हो। और इनको हम क्या बोलते हैं, यूआरएल पैरामीटर्स या क्वेरी पैरामीटर्स, तो आप इनको इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कैसे यूआरएल पैरामीटर्स का यूज करना है। तो ट्राई करो इस लेक्चर को और कोशिश करो कि आप जो भी आपका डेमो प्रोजेक्ट है वहां पर ये सारी चीजें अप्लाई कर सको, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से डायनेमिक आईडीज का यूज करते हैं, इच और इच विथ इंडेक्स के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बस यूआरएल पैरामीटर्स की प्रैक्टिस करो और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।